नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय के बारे में। कल हम पढ़े थे रीतिवाचक क्रिया विशेषण और आज पढ़ने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के हम कल तीन प्रकार से विभाजन किए थे, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले किए थे अर्थ के आधार पर 13 भेद और प्रयोग के आधार पर 2 भेद और व्युत्पत्ति के आधार पे 2 भेद। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पे 13 भेद। तो लिखिए सभी लोग, अर्थ के आधार पे जो 13 भेद थे लिखिए। संबंध बोधक अव्यय के अर्थ के आधार पर भेद, हेडिंग डालिए। संबंध बोधक अव्यय के अर्थ के आधार पर 13 भेद। अर्थ के आधार पर 13 भेद। ठीक है, तो कौन कौन से भेद थे? पहला भेद था स्थानवाचक। क्या था? स्थानवाचक। ठीक है, पहला था स्थानवाचक। तो स्थानवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे उसको आज हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए। जैसे स्थानवाचक में आएगा भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आमने और सामने। ठीक है, आमने सामने, तले, बीच आदि। ठीक है, तो ये हमारा होगा स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय में हमारे शब्द हैं भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आमने, सामने, तले, बीच आदि। ठीक है, और दूसरा भेद था कालवाचक। दूसरा भेद था, कौन सा भेद था दूसरा? कालवाचक। तो डालिए सभी लोग, कालवाचक। कालवाचक में क्या था? लिखिए। कालवाचक में कौन कौन से शब्द हैं? कालवाचक में बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत, लगभग के बाद पहले आदि। ठीक है, तो कालवाचक संबंध बोधक अव्यय में हो गया बाद है, आगे है, पीछे है, पश्चात है, उपरांत है, लगभग है, पहले है और आदि। ठीक है, इसके बाद था तीसरा भेद दिशावाचक। तीसरा भेद था दिशावाचक। तीसरा भेद है दिशावाचक। तो लिखिए सभी लोग, दिशावाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो दिशावाचक में आएंगे तरफ, पार, प्रति, और, आस पास आदि। ठीक है, ये हमारे दिशावाचक में आ जाएंगे। दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय में आएंगे तरफ, पार, प्रति, और, आसपास आदि। ठीक है, इसके बाद था चौथा भेद साधनवाचक। चौथा भेद था साधनवाचक। चौथा भेद था साधनवाचक। तो साधनवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो जैसे इसमें आ गया द्वारा, जरिए,
जरिए, सहारे, सहारे, बल आदि। ठीक है, तो साधनवाचक संबंधबोधक अव्यय में आएगा द्वारा, जरिए, सहारे, बल आदि। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टाइप है हेतुवाचक। पांचवा नंबर है हेतुवाचक। हेतुवाचक में क्या आएगा? तो हेतुवाचक में आएगा, लिखिए शब्द लिए, वास्ते, वास्ते, निमित्त, कारण, चलते, खातिर आदि। ठीक है, ये हमारा आएगा हेतुवाचक संबंधबोधक अव्यय में लिए, वास्ते, निमित्त, कारण, चलिए, खातिर आदि। ठीक है, इसके बाद है अगला है विरोधवाचक। ठीक है, छठा नंबर है विरोधवाचक। छठवां नंबर है विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय। विरोधवाचक में कौन सा आएगा? तो विरोधवाचक में आएगा आपका विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ आदि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 पार्ट। पहला है स्थानवाचक। स्थानवाचक में कौन सा शब्द आएगा? भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आमने सामने, तले, बीच आदि। ठीक है, इसके बाद है दूसरा भेद इसका कालवाचक। कालवाचक में कौन सा आएगा? बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत, लगभग, पहले आदि। ठीक है, उसके बाद तीसरा भेद है दिशावाचक। दिशावाचक में क्या आएगा? तरफ, पार, प्रति, और, आसपास आदि। इसके बाद है चौथा भेद साधनवाचक। साधनवाचक में आएगा द्वारा, जरिए, सहारे, बल आदि। ठीक है, पांचवा भेद है हेतुवाचक। हेतुवाचक में क्या आएगा? लिए, वास्ते, निमित्त, कारण, चलते, खातिर आदि। ठीक है, इसके बाद है छठा भेद विरोधवाचक। तो विरोधवाचक में कौन सा शब्द आएगा? विपरीत हो गया, विरुद्ध हो गया, खिलाफ हो गया आदि। ठीक है, तो हमारा ये 6 पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद 7वां पार्ट है इसके बाद सभी लोग डिनोट कर लिए होंगे। इसके बाद 7वां पार्ट है संग्रहवाचक। 7वां पार्ट है संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में कौन से शब्द आएंगे? तो आएगा लगभग, भर, तक, मात्र, और इसके बाद है प्रयत्न आदि। ठीक है, तो संग्रहवाचक में कौन से शब्द आएंगे? लगभग, भर, तक, मात्र, प्रयत्न और आदि। ठीक है, अगला भेद हमारा है 8वां भेद है तुलनावाचक। 8वां भेद है
तुलनावाचक। आठवां भेद हमारा हो जाएगा तुलनावाचक। तुलनावाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो तुलनावाचक में आएगा आगे सामने अपेक्षा, आगे सामने अपेक्षा, राम के अपेक्षा कृष्ण अच्छा। ठीक है, ये हो जाएगा तुलनावाचक। समक्ष आदि, ये हमारा हो जाएगा तुलनावाचक। आगे सामने अपेक्षा समक्ष और आदि। ठीक है। और नौवां भेद था साहचर्यवाचक। नौवां भेद था साहचर्यवाचक। नौवां भेद था साहचर्यवाचक। और साहचर्यवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो लिखिए, साहचर्यवाचक में अधीन, 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 वश, वश, समेत, समेत, स्वाधीन, स्वाधीन, संग साथ, संग साथ, सहित आदि। ठीक है। तो साहचर्यवाचक संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से शब्द आएंगे? अधीन आएगा, वश आएगा, समेत आएगा, स्वाधीन आएगा, संग आएगा, साथ आएगा, सहित आएगा आदि। ठीक है। इसके बाद है विषयवाचक। इसके बाद है 10वां भेद है विषयवाचक। विषयवाचक 10वां भेद है विषयवाचक। तो 10वां भेद है विषयवाचक। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? तो इसमें आएंगे नाम, बाबत, लेख, नाम, बाबत, लेख, विषय, विषय, भरोसे, भरोसे आदि। ठीक है। तो विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से शब्द आएंगे? नाम, बाबत, लेख, विषय, भरोसे आदि। ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट हमारा है 11वां विनिमयवाचक। 11वां है, 11वां है विनिमय, विनिमयवाचक। ठीक है। 11वां भेद है विनिमयवाचक। तो विनिमयवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो सबसे पहला शब्द है जगह। जगह है एवज, एवज, बदले, जैसे राम के बदले श्याम, पलटे आदि। तो विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से शब्द आएंगे? जगह, एवज, बदले, पलटे आदि। ठीक है। तो ये हमारा 11 भेद समाप्त हो गया। हमारा 11 भेद समाप्त हो गया, जिसमें 7वां भेद है संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में लगभग है, भर है, तक है, मात्र है, पर्याप्त है आदि है। उसके बाद 8वां भेद है तुलनावाचक। तुलनावाचक में कौन कौन सा है? आगे है, सामने है, अपेक्षा है, समक्ष है आदि है। इसके बाद 9वां भेद है साहचर्यवाचक। साहचर्यवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? अधीन है, वश है, समेत है, स्वाधीन है, संग है, साथ है, सहित है आदि है। इसके बाद 10वां भेद है विषयवाचक। विषयवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? नाम है, बाबत है, लेख है, विषय है, भरोसे है और आदि। ठीक है। इसके बाद 11वां भेद है विनिमयवाचक। विनिमयवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे? जगह, एवज, बदले, पलटे और आदि। ठीक है। इसके बाद 12वां भेद है व्यतिरेक वाचक। तो 12वां भेद हेडिंग डालिए सभी लोग, व्यतिरेक वाचक। इसके बाद 12वां भेद है प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय का। 12वां भेद है व्यतिरेक वाचक। व्यतिरेक
व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक ये है 12वां भेद। तो व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो इसमें आएंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त हो गया, आपका बगैर हो गया, रहित हो गया, सिवा हो गया, बिना हो गया, बिना हो गया, अलावा हो गया, और आदि। ठीक है, ये हमारा हो गया व्यतिरेकवाचक। अतिरिक्त हो गया, बगैर हो गया, रहित हो गया, सिवा हो गया, बिना हो गया, अलावा और आदि। इसके बाद 13वां भेद और आखिरी भेद है सादृश्यवाचक। 13वां भेद है सादृश्यवाचक। और सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो आएगा समान, बराबर, अनुसार, जैसा, मुताबिक हो गया, तुल्य हो गया, क्या हो गया? तुल्य। सादृश्य हो गया, तुल्य हो गया, सादृश्य हो गया, तरह हो गया, भांति हो गया और आदि। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सादृश्यवाचक में समान, बराबर, अनुसार, जैसा, मुताबिक, तुल्य, सादृश्य, तरह, भांति आदि। ठीक है, तो हमारा ये 13 भेद समाप्त हो गए। 12वां भेद मुताबिक हो गया, तुल्य हो गया, क्या हो गया? तुल्य। सादृश्य हो गया, तुल्य हो गया, सादृश्य हो गया, तरह हो गया, भांति हो गया और आदि। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सादृश्यवाचक में समान, बराबर, अनुसार, जैसा, मुताबिक, तुल्य, सादृश्य, तरह, भांति आदि। ठीक है, तो हमारा ये 13 भेद समाप्त हो गए। 12वां भेद है व्यतिरेकवाचक। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? अतिरिक्त है, बगैर है, रहित है, सिवा है, बिना है, अलावा है, आदि है। 13वां भेद है सादृश्यवाचक। इसमें समान, बराबर, अनुसार, जैसा, मुताबिक, तुल्य, सादृश्य, तरह, भांति आदि। ठीक है, तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय के अर्थ के आधार पे 13 भेद हो गए समाप्त। ठीक है, अब सभी लोग हेडिंग डालिए संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग के आधार पे भेद। ठीक है, हेडिंग डालिए संबंध बोधक अव्यय के, संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग के आधार पे भेद। कितने भेद थे? तो प्रयोग के आधार पे 2 भेद थे। ठीक है, लिखिए संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग के आधार पे भेद। प्रयोग के आधार पर भेद। कितने भेद थे? तो 2 भेद थे। ठीक है, कौन कौन सा था? संबंध बोधक और दूसरा था अनुबद्ध। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालिए संबद्ध। पहला है संबद्ध संबंध वाचक अव्यय। ठीक है, संबंध वाचक अव्यय। तो इसमें लिखिए, पहले इसकी परिभाषा लिखिए।
परिभाषा लिखे सभी लोग इसका। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बाद आने वाली विभक्तियों को संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषा हो गई। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बाद आने वाली विभक्तियों को संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखिए, जैसे का, की, ने, के, से आदि। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा संबंधवाचक अव्यय। ठीक है, जैसे का, की, ने, के, से आदि। ठीक है, तो इसका उदाहरण लिखिए पहले, तब समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण लिखिए इसका। उदाहरण लिखिए, पहला उदाहरण है उदाहरण लिखिए। जैसे राम के आगे मोहन खड़ा है। राम के आगे मोहन खड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम के आगे, किसके आगे? राम के आगे मोहन खड़ा है। तो के हमारा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक अव्यय, और आगे हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय। ठीक है, और ये किसके बाद लगा है? तो संज्ञा के बाद लगा है। ठीक है, राम हमारा क्या है? तो राम हमारा संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द के बाद लगने वाले विभक्तियां जो होती हैं उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक अव्यय। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, राम के बिना किसी का काम नहीं चलता। राम के बिना किसी का काम नहीं चलता। राम के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो यहाँ आपका के जो है ये क्या हो जाएगा? संबंधबोधक अव्यय। ठीक है, राम क्या हो जाएगा? यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, और बिना हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम के बिना किसी का काम नहीं चलता। राम के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो यहाँ राम के बिना में के हमारा हो जाएगा संबंधबोधक अव्यय, और किसी का काम नहीं चलता। ठीक है, तो उसके पहले क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के बाद जो लगा है वो हमारा हो जाएगा संबंधबोधक अव्यय। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग डालिए। दूसरी हेडिंग अनुबंध संबंधबोधक अव्यय।
अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये इसका दूसरा भेद है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। इसमें लिखिए ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद लगते हैं, उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद लगते हैं, उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे इसके पहले क्या था, संबद्ध वाले में क्या था, वो था संज्ञा के बाद विभक्तियों का प्रयोग किया जाए तो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अनुबद्ध में क्या है, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के विकृत रूपों के बाद लगते हैं, उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उसमें विभक्तियां थी और इसमें विभक्तियां नहीं रहेंगी। ठीक है, जैसे लिखिए, जैसे हो जाएगा भर तक, भर हो गया, तक हो गया, समेत हो गया, सहित हो गया, सहित हो गया आदि। ठीक है, तो इसके शब्द कौन कौन से हैं, भर है, तक है, समेत है, सहित है, भर है, तक है, समेत है, सहित है आदि। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए। तो अनुबंध बोधक संबंध बोधक अव्यय क्या है, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद लगते हैं, उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे भर, तक, समेत, सहित आदि ये हो गए उसके शब्द। एग्जाम्पल लिखिए इसका भी, एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण है, पहला उदाहरण है, कटोरे भर उसने खीर खाई। कटोरे भर उसने खीर खाई। कटोरे भर उसने खीर खाई। तो यहाँ पर कटोरा आपका क्या हो गया, तो कटोरा आपका क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुआ है भर। भर हमारा क्या है यहाँ, अनुबद्ध, क्या हो गया, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, दूसरा एग्जाम्पल, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो यहाँ पर सीता है और सखियाँ क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएंगी, और सहित हमारा क्या हो जाएगा, सहित हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग के आधार पर दोनों भेद हो गए समाप्त। इसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो हेडिंग डालिए संबंध बोधक अव्यय के व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। संबंध बोधक अव्यय के व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। संबंध बोधक अव्यय संबंध बोधक अव्यय के व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। कितने भेद थे? दो भेद थे। कितने भेद थे? दो भेद थे। पहला था मौलिक यानी मूल और दूसरा था यौगिक। तो पहली हेडिंग डालिए पहली मौलिक, ठीक है, मौलिक या मूल संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। इसमें लिखिए परिभाषा लिखिए। पहला हो गया मौलिक मूल संबंध बोधक अव्यय। तो पहला इसमें लिखिए इसकी परिभाषा, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो अपने मूल रूप में रहते हैं, जो अपने मूल रूप में रहते हैं, मूल रूप में रहते हैं, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, वे क्या कहलाते हैं? मौलिक संबंध बोधक अव्यय। मौलिक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, वे मौलिक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे लिखिए, जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे उसमें? जैसे पूर्वक, पूर्वक, प्रयत्न, प्रत्यय, नाई, बिना आदि, ठीक है। ये वो वाला नाई नहीं है, नाई, बिना आदि, ठीक है। मौलिक मूल संबंध बोधक अव्यय क्या हो गया? ऐसे अव्यय शब्द जो अपने मूल रूप में रहते हैं, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते, मौलिक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखिए, तुरंत उदाहरण एकदम उदाहरण लिखिए फटाफट एकदम। उदाहरण है इसका, उदाहरण, पहला उदाहरण लिखिए, हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं। हम दोनों शांति, हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं। तो यहाँ पूर्वक क्या हो गया हमारा? पूर्वक हमारा हो गया मौलिक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण लिखिए, दूसरा उदाहरण, मैं जीवन प्रयत्न लेखन कार्य करता हूँ। मैं जीवन प्रयत्न, मैं जीवन प्रयत्न लेखन कार्य करता हूँ। मैं जीवन प्रयत्न लेखन कार्य करता हूँ। तो यहाँ पे हो गया मैं जीवन प्रयत्न लेखन कार्य करता में प्रयत्न हमारा क्या हो गया? तो प्रयत्न हमारा हो गया
मौलिक संबंध बोधक अव्यय। क्या हो गया? मौलिक संबंध बोधक अव्यय। पहला उदाहरण हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते में पूर्वक हो गया। मैं जीवन प्रयत्न लेखन कार्य करता हूँ में प्रत्यय हमारा मौलिक संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब दूसरा भेद लिख लीजिए, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। यौगिक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा भेद लिखिए, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। यौगिक संबंध बोधक अव्यय। तो यौगिक संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा लिखिए, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं। आदि शब्दों के योग से बनते हैं। योग से बनते हैं यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इसमें लिखिए, जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे? तो लिखिए, अपेक्षा तुल्य समान मारे चलते ऊपर नीचे आदि। ठीक है। तो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? अपेक्षा तुल्य समान मारे चलते ऊपर नीचे आदि। ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए और इसको भी कर दें समाप्त। तो यौगिक संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अपेक्षा तुल्य समान मारे चलते ऊपर नीचे आदि। ये हमारा हो गया यौगिक संबंध बोधक अव्यय। इसका एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग। इसका लिखिए एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है। तो पहला उदाहरण हो गया, पहला उदाहरण, मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ। मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ। मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अपेक्षा क्या हो जाएगा? यौगिक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। यौगिक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है। और अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, सीता गीता की अपेक्षा अच्छी है। ठीक है। तो सीता गीता की अपेक्षा, तो यहाँ पर अपेक्षा हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक संबंध बोधक अव्यय। यौगिक
संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो उदाहरण है, मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ, मैं यौगिक हो गया हमारा अपेक्षा, सीता गीता की अपेक्षा अच्छी है, तो यहाँ पर हमारा अपेक्षा क्या हो जाएगा, यौगिक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हो गया संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और इसके बाद बचेगा विस्मयादि बोधक अव्यय। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।